प्रातः क्लास चल रहा था। 7 जनवरी 1969 मंगलवार को चौथी पेज की मध्य में बात चल रही थी महाकाल की। मनुष्यों की ये समझ होती नहीं है कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि सबको ले चलो। ये किसी मनुष्य की बुद्धि में आता है? जब बुद्धि में आता है कि बाप को बुलाते हैं हमको इस अच्छी सी दुनिया से उस घर में ले चलो, परंतु वो बात कोई के समझ में थोड़ी ही आती है कि बाबा आएगा तो हम मरेगा, उसके बाद पीस होगी। ये जो पीस 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 कहते रहते हैं, विश्व में पीस या दुनिया में शांति हो, इसे दुनिया के लिए कहते हैं ना शांति हो। शांति का नाम तो शांति धाम है, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक ये इतने सभी मनुष्य मौजूद हैं। तो सतयुग में तो शांति थी ना, शांति भी थी, सुख भी था। तो उसका अर्थ कि भाई ये जो कलह युग है, ये सब जो भी कलयुगी इतने धर्म हैं वो सभी खत्म हो जाए और एक धर्म की स्थापना हो, तभी शांति भी होगी, सुख भी होगा। और इतने सारे धर्म और उनके फॉलोअर्स बहुत जाकर के वो शांति धाम में चले जाते हैं, जय जयकार हो जाती है। तो गाया भी हुआ है, हाहाकार के पीछे फिर जय जयकार। तो हाहाकार होगी ना, कितनी हाहाकार होती है। देखो तुम चलो आगे बढ़ो, हाहाकार देखना कितनी होती है। मौत का बाजार कितना गर्म हो जाता है, कैसे मरते हैं। कोई तो वो बांस द्वारा मरते हैं। ये बांस में भी आग लगती है। ये तो बच्चों को मालूम है। ये बांस आग भी लगाए देती है, जलाए देती है। ऐसे बांस बनाते हैं। तो देखो ये ज्ञान जो तुम बच्चे जान गए, दुनिया तो अंधियारे में है, घोर अंधियारे में। तुम तो जानती हो ना बच्ची, नहीं तो अभी थोड़ा 1 बरस 2 बरस आगे चलो तो फिर तुम देखेंगे, बहुत देखेंगे।
ये दुनिया का विनाश होने वाला है, परंतु बेचारे जानते नहीं है कि कौन सी दुनिया का विनाश पहले होगा। एक दो बरस के आगे विनाश तो होने वाला है, पर होना क्या है सो तो तुम ही जानते हो ना। और तो कोई नहीं जानता विनाश क्यों होता है। ये तुमको मालूम है कि भाई ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। विनाश होना है अनेक धर्मों का, फिर एक सद्धर्म की स्थापना। वो सद्धर्म बाप आकर के बनाते हैं, सिखलाते हैं, पवित्रता भी सिखलाते हैं, पवित्र बनाना, पवित्र बनना, और राजयोग भी सिखलाते हैं। और तुम राजयोग सीखेंगे तो बाकी ये अनेक धर्म साफ खत्म हो जाने के लिए ये महाभारी महाभारत लड़ाई। अब गीता को कोई है तो गीता शास्त्र बेशक, परंतु गीता में तो कुछ दिखलाया ही नहीं है ना कि पिछाड़ी में वो कौन 5 पांडव और ये कुत्ता वो जा करके हिमालय में जल करके गल करके मर गया, और ये पीछे क्या रिजल्ट हुआ। तो फिर प्रलय कह दिया उसको, क्योंकि जरूर जलमयी हो गई होगी। तो अभी जलमयी होती है तो तुम बच्ची जानती हो जलमयी तो होती है, परंतु सारी दुनिया थोड़े ही जलमयी में। ये भारत तो अविनाशी खंड है, पवित्र खंड है। 7 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, दूसरी लाइन। इस पवित्र खंड में आबू है सबसे पवित्र है। क्योंकि बाप यहां आकर के सर्व की सदगति करते हैं। तुम बच्चों के द्वारा बाप आए करके सर्व की सदगति करते हैं। क्या बनाते हैं? स्वर्ग बनाते हैं। देखो यादगार देखो, दिलवाड़ा मंदिर में नीचे राजयोग में बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग। कैसी अच्छी यादगार बनाई है। इसको यादगार बनाया है ना बच्चे। भक्ति मार्ग में आकर के ये यादगार बनाया। इसमें अर्थ कितना अच्छा है।
तो उस समय में जिन्होंने बनाया है, कुछ समझ तो अच्छी है ना। क्योंकि 1200 वर्ष पहले या कितना है लिखा हुआ है। तो वो तो जैसे द्वापर हो गया, द्वैतवादी दुनिया तमो हो गई। द्वापर आया तो तमो होगी ना, रजो के बाद तमो। तो कुछ तो अच्छी तरह से बनाया है ना। सभी मंदिरों से ये मंदिर है नंबर 1 समझदार, जहां तुम बैठे हो। अभी तुम जानते हो कि हम हैं चैतन्य। वो है जड़ मंदिर और जड़ मंदिर की मूर्तियां। ये शरीर भी मंदिर है ना, हमारी यादगार बनी हुई है। तुम ऐसे समझते हो ना, बताते हो ना, परंतु अभी हम लिख नहीं सकते। इसको चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर नहीं लिख सकते हैं। वो तो जड़ मंदिर है। और ये है चैतन्य दिलवाला। चैतन्य दिलवाला मंदिर अभी नहीं लिख सकते, क्योंकि जैनी लोग वो हंगामा मचाए दे देंगे एकदम सब मिल करके। गवर्नमेंट का ही मत्था खराब कर देंगे। ये कौन है जो जो हम यादगार बनाया है, ये बोलते हैं वो हम हैं। अब तुम हो तो फिर वैकुंठ कहाँ है? इसे जड़ मंदिर में तो वैकुंठ ऊपर में दिखाया है। तो वो लोग तो चरियाई का सवाल पूछेंगे ना। अभी तुम तो जानते हो ना कि वो वैकुंठ कोई छत में थोड़े ही होता है। पर बेचारे बनाए कहाँ, नीचे योग और वैकुंठ कहाँ बनावे। तो देखो कितना युक्ति से ये मंदिर बनाया हुआ है। जिसको अभी तुम यथार्थ रीति समझ सकते हो। तुम्हारे सिवाय और कोई समझेगा क्या? कुछ भी नहीं समझेगा। ये जैसे दूसरे मंदिर हैं वैसे ये भी एक मंदिर है। कहा नीचे ये बैठे हैं, ऊपर में बैकुंठ है। क्या है ये? कुछ भी किसी को पता थोड़ा ही पड़ता है।
तुम बच्चों ने देखा होगा, ज्ञान के पहले और अभी ज्ञान के बाद। बच्चे देखो, तुमको झट याद आएगा, अरे ये तो हमारी यादगार है। तो ये संगम युग है ना बच्चे, इसकी यादगार भक्ति मार्ग में बनाई जाती है। और संगम युग में तुम ये सभी चैतन्य मंदिर नंबरवार बन चुके। अभी हम भी बाकी जो हैं 5-7 वर्ष हैं, मंदिर बनेंगे, चैतन्य मंदिर बनेंगे। उसके पीछे क्या मंदिर बनने का है क्या? नहीं, पीछे तो टूटने का समय आएगा, होलसेल टूटना। समझे ना? पहले जड़ टूटेंगे कि पहले चैतन्य टूटेंगे? पीछे क्या मंदिर बनने का है? नहीं, पीछे तो टूटने का समय आएगा, होलसेल टूटना। समझा ना? ये रिटेल बनाते हैं, कोई कहां कोई कहां, और जब विनाश होगा तो होलसेल सब खत्म हो जाएंगे। होलसेल समझती हो बच्ची अंग्रेजी में? ये होलसेल मौत होगा ना, हद का भी होगा, बेहद का भी होगा। मौत तो बहुत होती है, कितने मरते हैं, करोड़ों मरते हैं लड़ाई में। अभी तो बाबा कहते हैं होलसेल। ये है, ये लड़ाई लगनी है महाभारत की, होलसेल लड़ाई, जिसमें सब खत्म हो जाने वाले हैं। बाकी थोड़े कोई रहेंगे, क्योंकि खंड तो रहेंगे ना। अरे वो खंड भी नहीं रहेंगे। देखो अभी तुम्हारी बुद्धि में रहेंगे। ये भारत है, सो भी इतना भारत रहेगा, बहुत छोटा रहेगा भारत। बाकी सब या तो सरेंडर हो जाएंगे या तो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे तो विनाश तो हो जाएगा ना। तो तुम्हारी बुद्धि में तो ये रहता है ना, हमारा स्वर्ग तो बहुत छोटा होगा, और तो कोई होगा ही नहीं। तो कितना बुद्धि में ये ज्ञान होता है ना बच्ची।
अब ये ज्ञान तो बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए ना। सारा ज्ञान जो सुनते हो और बुद्धि में है तो सही ना। किसको सुनाने में तो कोई देरी नहीं लगेगी ना। और जा करके चित्र के सामने बोलो, देखो ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसको हम कहते हैं। और देखो यहाँ कितने मनुष्य हैं, वहां कितने मनुष्य होंगे। और ये देखो काला है, यहाँ तो बहुत मनुष्य हैं। और ये तो कलह युग है ना, कलह क्लेश का युग। ये तो खत्म हो जाएगा ना, सब खत्म हो जाएगा, फिर से सतयुग शुरू होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट तो ऐसे करेगी ना। अभी रिपीट कैसे करें संगम युग में? करेंगे तो जरूर। अभी तो कलयुग है, जरूर रिपीट करेंगे स्वर्ग से। छाड़ी से तो नहीं, कहां जाएंगे। ये भी तो बहुत क्लियर है ना। ये ड्रामा का चक्कर फिरता रहता है। और ये संगम युग पर हम खड़े हैं, जहां हम खड़े हैं इस तरफ में है कलयुग, और उस तरफ में है सतयुग। वो तो रिपीट क्या, रिपीट करेंगे। आगे चलेंगे या पिछाड़ी में आएंगे, तो इसके लिए देखो, आगे जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप आते हैं बरोबर, लिखा हुआ भी है कि बाप तो निराकार है, सदा काल निराकारी स्टेज वाला। तो उसको तो कोई रथ चाहिए ना। अब बात है, वो निराकार आत्मा आती वहां से है, और वहां जहां से आती है शांति धाम से, वो तो वहां शांत रहते हैं ना आत्मा रूपी बच्चे। और जब यहां आते हैं तब चुर्र पुर्र करते हैं। और आत्मा निकल जाए तो इतने शरीर में चुर्र पुर्र होना तो बंद हो जाएगी ना। तो इतना सब कैसे दिखलावे बड़ा दुम्ब। 7 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो ये सभी बातें तुम समझते हो, अच्छे रहते हो। सो बाप इसलिए समझाते हैं, घर जाना है, ये बनने का है, तो दैवी गुण चाहिए ना।
अंग बिट्टो लाल बिट्टो चूरों की संभाल कर दियो, समझे। मनुष्यों को वो चूहरे बनाए देंगे, समझा ना। अच्छे अच्छों को भी चूहरा बनाए देते हैं। अरे तभी तो लिखते हैं ना बाबा को, बाबा मैंने काला मुंह कर लिया, मेरे को माया रावण ने जीत लिया। अब जीत लिया तो क्या बन गए? अरे पर गुरु नानक भी तो कहते थे असंख्य चोर हरामखोर। छुप के पाप करते हैं ना, चोर है। असंख्य पापी पाप कर जाए, असंख्य कुलडहाल कूल्हे फिराए, असंख्य निंदक सिर धरे भाड़। अभी वो है किसकी निंदा करते हैं? जो ये पापों का बोझा सिर पर इनके होते हैं। एक बाप और उसको सर्वव्यापी, और बाप के साथ सभी देवताओं की ग्लानि। सीता चुराई हो गई, फलानी हो गई। ये कहां से पैदा हुए? ये कुश है और ये डब है। लव और कुश, कुश और डब। ये जिसके ऊपर बैठा जाता है ना, सन्यासी लोग उनसे पैदा हुए। बोलना है उनको क्या चरिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मेट चेक तो नहीं कहेंगे। तो है ना बरोबर, भारत मेट चेक बन जाता। कितने दुखी बन जाते। नहीं तो भारत कैसा था? कैसी कैसी आखानी बैठ करके सुनाते हैं, और वो सुनने वाले खुश होते हैं। बड़ी उन लव और कुश से बाप की लड़ाई हुई, हद की लड़ाई दिखाई दी, है बेहद की बात। फिर उस लड़ाई में बाप को भी जीता। फिर बूटी मंगाई, हनुमान को बोला बूटी ले आओ। जितनी ग्लानि ये भागवत महाभारत और गीता में की हुई है भगवान की, इतनी कोई शास्त्रों में नहीं की हुई है। वो ही गीता, इतनी गीता में ग्लानि लिखी है। इसलिए कहा जाता है ना, तुम लिखते हो सच्ची गीता पाठशाला, तो साबित हो जाता है कि बाकी दुनिया में सब झूठी गीता पाठशाला है।
तो ये कहने मात्र से, बताने मात्र से भी कितना हंगामा मचाते हैं। तो खेल कितना वंडरफुल है, देखो ये बनाया हुआ। अच्छा, इसको रंगीन इसको रमणीक खेल कहेंगे ना बच्ची, क्योंकि जिस नाटक के हम पाठधारी हैं उनको हम खराब कभी कह सकते हैं? कह सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, समझाते हैं कि ये राम राज्य और ये रावण राज्य किसको कहा जाता है। पतित और पावन कैसे बनते हैं, ये खेल है। तो ये बेहद खेल का राज बाप बैठ करके समझाते हैं, बेहद का बाप, क्योंकि नॉलेजफुल है ना, बीज रूप है ना, और बीज रूप है तो कोई जड़ बीज तो नहीं है, चैतन्य है। वो आकर के समझाते हैं। अभी तुम समझा? बाबा पूछेंगे ना, ये जो कल्प वृक्ष है अथवा इस सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, वो समझा? इसमें क्या क्या होता है? अभी समझा क्या क्या होता है? ये तो सेकंड की बात है। परंतु तुम पाठ कितना बजाया सतयुग और त्रेता के, और सुनने में तो 1 सेकंड का सुना। आधा कल्प ईश्वरीय राज्य, जिसे दैवी राज्य कहें। जो ईश्वर कैसे स्थापन कर रहे हैं प्रैक्टिकल में, जान जाते हो? ओम शांति।